हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए हंगर 2023 में रिलीज़ हुआ था तो उसके नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग्स में दिखाया जाता है कि एक बॉस होता है और वो उसका जो लीडर है ना वो भी होता है। तो उसे बस बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, तो वो बस स्पेशल बनने की खोज में वो बस ऑफ़र एक्सेप्ट करके चला जाता है उस हंगर रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे उसे कंपटीशन होता है जिसमें उसे बस फ्राइड राइस बनाना होता है। तो उसका फ्राइड राइस इतना सिंपल था, और जो दूसरा है ना वो बस ग्रेजुएट हुआ था, फिर भी वो उसे रिजेक्ट करके लीता को अब शामिल कर दिया है। तो वो बस अपने रीज़न बता देता है, और यहाँ पे लीता को अब बीफ फ्राई करने के लिए बोल देता है, और यहाँ पे वो बस आग से बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो ये बस वो कर नहीं सकता है क्योंकि उसे आग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो वो डिटरमाइंड हो जाता है और वो करके दिखा देता है रात भर बैठते हुए। तो कल तो है ना, कल सुबह जो है ना उसका अब रेस्टोरेंट का ओपनिंग है, तो वो बस हैप्पीली सर्व करता है और सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो वो बस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, और वो जो मैनेजर है ना उसके साथ वो बस घूमने के लिए चले जाता है, जहाँ पे पॉल जो बॉस है ना वो भी वहीं पे जाया करता था, और उसके साथ दिन भर घूमते हुए उसका उस जगह का जो लोकल कुजीन है ना वो बस ट्राई कर देता है। और यहाँ पे पॉल बस अपने कामों में लग रहा होता है, और तब लीता कह देता है कि मुझे क्या काम दोगे, मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो वो बस कह देता है कि तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, तो ये सब कह देता है। और वो बस नहीं मानता है ये सब करने के लिए। तो ठीक है, तुम बस क्या इस शेफ़ की तरह वेजिटेबल चॉप कर सकते हो। तो वो बस चॉप कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, तो वो बस कह देता है जल्दी से करो। तो उसी दौरान उसके फिंगर जो है ना वो कट हो जाता है, और इस तरह से वो बोल देता है पॉल कि तुमने कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें बस अच्छी सी फायर को कंट्रोल करना आता है। और यहाँ पे जो पार्टी हो रहा है ना तो वहाँ पे वो चले जाता है, और उस लोगों को जो है ना पार्टी पे उन लोगों को सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। और लीता अब वो सीखना चाहती थी कि कैसे जी चॉप करते हैं वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे उसका दोस्त बन जाता है वो सॉस बनाने वाला, और उसे बस सिखाते सिखाते कुछ इंटीमेसी हो जाता है, जिसके एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब वो मीट को रोस्ट कर रहा था तो इतने में ही वो दोनों ही एक दूसरे पे लीन हो जाता है और लिप लप करने लगता है। तो ज़्यादातर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कल हो चुका था, तो यहाँ पे एक शेफ़ जो है ना वो बस किचन पे सिगरेट पी रहा होता है। तो यहाँ उसी समय पे पॉल आ जाता है, और वो बस कह देता है कि पियो करो। तो वो बस बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो सिगरेट जो है ना सूप पे गिर जाता है, और उसी सूप को उसे पिला देता है। और वो बस कह देता है कि अगर कस्टमर को पता चल गया कि तुम लोग ऐसे करते हो तो क्या इमेज पड़ेगा। तो ये सब बता देता है कि क्योंकि मेरा किचन है तो मेरे रूल अनुसार चलना चाहिए। तो ये सब बता देता है, और इतने में पॉल फिर से बता देता है कि ये मेरे किचन पे 500 ग्राम का जो गोश्त है ना, जो मीट है ना वो बस चोरी हुआ है। तो किसने चोरी किया है, तो वो बता देता है शेफ़ कि मैंने चोरी किया है क्योंकि मैं भी खाना चाहता हूँ। तो इतने में पॉल कह देता है कि तुम्हें अगर अच्छे से खाना चाहते हो तो मुझे हायर कर लो, मुझे पैसे दे तो मैं तुम्हारे लिए पका कर दूँगा। तो वो बस गुस्से से वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे जो है ना अब सूप के लिए इंग्रेडिएंट ना होने की वजह से वो बस सादा सा सूप बना देता है, और सब लोग वो मज़े से खा लेता है क्योंकि पॉल पर सब लोगों का भरोसा जो था शेफ़ पर। तो यहाँ पे वो बस आकर अपने मैनेजर को कह देता है कि तुम्हें क्या सब इंग्रेडिएंट जो कुछ भी चाहिए वो मंगाने के लिए मैंने नहीं कहा था, तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, देखो इस लीता ने उस मैनेजर के साथ कुछ कर दिया है और तुम हो कि कुछ भी नहीं कर सके। तो इतने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसे बस टोमेटो सॉस निकाल देता है उसके जिस्म से। तो
उसे बस हॉस्पिटलाइज़ कर लेता है और वो बस क्रिटिकल इंजर तो नहीं होता है क्योंकि उसके वाइटल्स ऑर्गन्स पे नहीं लगा होता है। कल सुबह जब वो उठता है तो लीता उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है और वो बस बताने लगता है कि जब मैं बच्चा था ना, मेरी माँ शेफ़ हुआ करता था। तो वो बस एक अमीर घर पे शेफ़ के काम कर रहा होता है और वो उतने उसी में ही वो एक बच्चा था ना, तो उसे बस ब्रेड पे कुछ लगाया हुआ था जो ब्लैक बीट्स जैसे। तो मैं बस उसे टेस्ट करने के लिए क्यूरियस था, तो मैं बस उस फ्रीज़ पे जाकर वो बस टेस्ट करने वाला था, तो वो बस मेरे हाथों से वो जो है ना वो छूट गए। और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि माँ ने जितना भी गिड़गिड़ाया था ना, तो वो रिच वुमेन ने उसका नहीं सुना था। तो वो बस कैसा होता है, वो टेस्ट कर लेता है और वो कह देता है कि वो टेस्ट जो है ना सबसे बकवास टेस्ट था। मुझे मालूम नहीं कि इंसान ऐसी सोशलाइज़ क्यों करता है। तो मैं सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग मेरे लिए हंगर हो, मेरे लिए भूखे मरें। तो ये सब बता देता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो फॉर मोर एंड थैंक यू, सब्सक्राइब।